फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स जी लाइफ। सो आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन क्लास 10 बायो चैप्टर। सो इस ट्यूटोरियल को ध्यान से समझना एंड प्रॉपरली सुनना। सो प्लीज गाइज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर आवर न्यू अपडेट्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहली बात, रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एक नए ऑर्गेनिज्म को पैदा करना, जन्म करना, उसकी एबिलिटी रखना, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट मॉड्स होते हैं, डिफरेंट मॉड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, जिसमें कई मॉड्स, अलग अलग मॉड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ओनली वन पेरेंट। ठीक है, इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिर्फ एक ही पेरेंट से आगे न्यू ऑर्गेनिज्म बर्थ करते हैं। ठीक है, देर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मोड्स हैं यहाँ पे। जैसे अब पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन Sexual reproduction involve two different parent organisms involving female and male parent। तो इसमें जो है दो पेरेंट्स होते हैं, एसेक्सुअल में वन एंड सेक्सुअल में दो। तो इनमें मेल और फीमेल पेरेंट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला आता है, हमारा पहला मॉड आता है फिजन। फिजन होता है स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का स्प्लिटिंग होना, उसको हम कहते हैं फिजन। ये दो पार्ट्स में एक पेरेंट होता है हमारा एसेक्सुअल में, तो वो एक पेरेंट जो है वो टू इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक दोनों हाफ जो है, दोनों जो इक्वल हाफ हमारे कन्वर्ट हुए, वो दोनों हाफ एक न्यू ऑर्गेनिज्म को राइज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा अमीबा और बैक्टीरिया। तो अमीबा का जैसे हमें पता है, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ, ये अमीबा है। ठीक है, अमीबा एक है, पहले सिंगल पेरेंट था। ठीक है, उसके बाद ये धीरे धीरे पहले इसकी बॉडी डिवाइड होना शुरू हुई, फिर उसके बाद इसका न्यूक्लियस है वो अलग अलग डिवाइड हुआ, और देन ये टूट के इक्वल हाफ्स में चेंज हो गए। तो ये क्या हुआ? न्यू ऑर्गेनिज्म बर्थ हो गए, मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा हो गए। ठीक है, देन इसमें एक और आता है हमारा बाइनरी फिजन। फिजन में भी है, एक बाइनरी फिजन होती है। बाइनरी फिजन क्या होता है? ये एक डिवीजन होता है ऑर्गेनिज्म का, जिसमें जैसे बैक्टीरिया, अमीबा टाइप वो होते हैं, उनमें जो है वो दो और मोर पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट पार्ट्स, दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में अगर कन्वर्ट हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो उसकी डिवीजन को हम कहते हैं बाइनरी फिजन। ओके, देन मैंने आपको ये मैंने जो दिखाई, ये है बाइनरी फिजन। ओके, बाइनरी फिजन दो या फिर दो से ज्यादा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देन आता है हमारा फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं, टुकड़ों में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, ईच पीस, हर एक पीस जो है एक न्यू ऑर्गेनिज्म को राइज करता है। जैसे स्पायरोगायरा और प्लेनेरिया में बेसिकली क्या है? प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको कहीं से भी काटो, यहाँ से कहीं से भी काटो, वो आधा जहां से भी कटेगा उसकी वहां से बॉडी ऊपर की, नीचे की, बीच की सारी आ जाएगी। तो ये होता है प्लेनेरिया का सिस्टम। मतलब कि कहीं से भी काटो और वो वहीं से पैदा हो जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। देन एसेक्सुअल में आता है हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन एक ऐसी एबिलिटी होती है न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने की अपने बॉडी पार्ट से। तो कट और ब्रोकन पार्ट जनरेट्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया, मैंने आपको बताया, जहां से भी वो कट हुआ वो वहीं से रीजनरेट हो गया, तो दैट इज रीजनरेशन, उसमें प्लेनेरिया भी आता है। और हाइड्रा का देखें तो हाइड्रा में यहाँ पे ये होते हैं टेंटिकल्स टाइप होते हैं, ये एडल्ट हाइड्रा। उसके बाद हमने इसको बीच में से काटा तो ये हाफ हाफ हो गया। ठीक है, हाफ हाफ हो, अब जहां से काटा वो उधर से आ गया। देखो, यहाँ से कटा तो उसका नीचे का पार्ट आ गया, नीचे से काटा तो उसका ऊपर का पार्ट आ गया, फिर वो धीरे धीरे एडल्ट हो गए, फिर तो उसको कहीं से काटेंगे तो वहां से वो नया बन जाएगा। तो ये होता है बॉडी में से एक और न्यू ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिर से आता है हमारा बडिंग। बडिंग में क्या है? आउट ग्रोथ फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब बॉडी में से आउट ग्रोथ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ये बड है एक। ठीक है, ये भी हाइड्रा है। ठीक है, हाइड्रा में देखो साइड से ग्रो हो रहा है, उसी की बॉडी में साइड से ग्रो हो रहा है, आउट ग्रोथ कर रहा है, फिर यहाँ से ग्रो होकर धीरे धीरे बड़ा होगा और वो डिटैच हो जाएगा। तो दिस आउट ग्रोथ देन डिटैचेस फ्रॉम द बॉडी एंड फॉर्म अ न्यू इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। ओके, वही है कि बडिंग में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म में आउट ग्रोथ होती है, उसी के साइड में से एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होने लग जाता है, और जैसे ही वो बड़ा हो जाता है तो अपने आप डिटैच होकर एक न्यू हाइड्रा बन जाता है। तो हाइड्रा और
ये जो है वो इसकी एग्जाम्पल है। फिर आता है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एसेक्सुअल का पार्ट है। देन आता है उसमें क्या होता है, स्टेम, रूट एंड लीव्स आर यूज्ड टू फॉर्म प्लांट्स व्हेन प्रोवाइडेड विद सूटेबल कंडीशंस। स्टेम, रूट्स और लीव्स जो है वो फॉर्म होती है प्लांट से जब उनको सूटेबल कंडीशन मिलती है, ठीक है। लेयरिंग एंड कटिंग ऑफ आर द टू कॉमन मेथड्स यूज। जैसे आपको पता है अगर हमने किसी प्लांट को आधा काटा, बीच में से काट दिया, तो वो अगेन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अगर हम उसको जड़ से निकाल देंगे तो वो फिर नहीं उगेगा। अगर उसको हम बीच से काटते तो वो वापस खुद आ जाता है। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे यही बताया कि स्टेम, रूट और लीव्स जो है वो फॉर्म हो जाती है प्लांट से, जैसे बनाना, रोज, जैस्मीन एटसेट्रा। ये फ्लावर्स हैं, ये प्लांट्स हैं जिनमें ऐसा होता है। सारे प्लांट्स में देखा जाए तो वो ऐसे ही करते हैं ग्रो। तो जो प्लांट होते हैं वो प्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू जो है प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट प्लांट। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है, उसमें से साइड से उसके न्यू स्टेम्स आने लग गई, तो वो सेम पूरी आइडेंटिकल होगी अपने पेरेंट प्लांट से। जो न्यू प्लांट फॉर्म होगा वो अपने पेरेंट प्लांट की तरह सेम होगा। सो these are vegetative propagation. So like this, मैंने जैसे आपको समझाया, ये पूरा हमारा प्लांट, ठीक है। प्लांट को कहीं से काट दिया, ठीक है, स्टेम काट दी, उसके बाद ही कट गया, ठीक है, कटिंग। फिर कट करके हमने इसको कहीं और लगा दिया, वो वहां पे भी ग्रो हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ से हमने काटा तो वो यहाँ से भी ग्रो हो जाएगा। देखो, कट एट स्लांट ब्लेड, ठीक है, ये ब्लेड है। कट एट स्लांट, स्लांट में काटा, पेरेंट प्लांट है ये। फिर ये हमने कटिंग करके यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, सैंड में लगा दिया, और सॉइल और कंपोस्ट या फिर गोबर कुछ भी रखते हैं ना हम यहाँ पे, तो वो यहीं पर ही उग जाएगा। तो दिस इज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और ये सिंपली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट प्लांट से। देन हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगला पार्ट आता है स्पोर फॉर्मेशन। तो मैंने जैसे आपको यहाँ पे बताया स्पायरोगायरा के बारे में, है ना। स्पायरोगायरा एक ऐसे प्लांट होता है जिसमें अगर कहीं से हवा आ गई या कुछ भी हो गया उस प्लांट को, मतलब हवा आ गई, तो एकदम से वो टूट जाते हैं कई पीसेस में और न्यू ऑर्गेनिज्म राइज हो जाता है। तो मैनी स्पोर्स आर स्टोर्ड इन सैक्स कॉल्ड स्पायरोगायरा, स्पोरेंजिया, सॉरी। सो कई स्पोर्स जो होते हैं वो एक स्पोरेंजिया सैक्स में, एक सैक टाइप होते हैं, देखो ऐसे, ये इस तरह से गोल टाइप सैक होते हैं। इसमें बहुत हंड्रेड्स ऑफ जो है बहुत सारे वो होते हैं, स्पोर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्पोरेंजिया में, ये स्पोरेंजिया प्लांट होता है। स्पोरेंजिया में जो है हमारे कई स्पोर्स जो हैं वो स्टोर होते हैं एक सैक्स में। सैक होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे गोल टाइप, उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो व्हेन स्पायरोगायरा बर्स्ट, जब स्पायरोगायरा फटता है या फिर कोई हवा के थ्रू वो फट जाता है, तो मिनट सिंगल सेल थिन और थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोर्स आर ऑब्टेन। तो स्पायरोगायरा अगर फट जाएगा तो मिनट सिंगल सेल्ड होते हैं, उसके अंदर बहुत पतले पतले और थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, वो स्पोर्स जो है वो टूट के बिखर जाते हैं और वो न्यू ऑर्गेनिज्म को राइज करते हैं। तो अंडर सूटेबल कंडीशन के अंदर होता है ये सब। सो एक न्यू प्लांट वहीं से ग्रो हो जाता है, ठीक है। ग्राफ्टिंग, अब एक और पार्ट आ गया हमारा ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में क्या है, ग्राफ्टिंग जो होती है ये होती है जब दो प्लांट जो हैं वो एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं। अगर ग्राफ्टिंग तब होती है जब दोनों प्लांट जो हैं वो एक दूसरे के साथ जॉइन होते हैं, सच एज स्टेम एंड रूट। जैसे स्टेम और रूट, जैसे हमें पता है रूट्स के साथ स्टेम पूरी जॉइन होती है, ये ग्राफ्टिंग होती है। इसमें जो स्टेम होता है प्लांट का वो ग्राफ्ट किया जाता है, इज नोन एज द सीएन, ठीक है। सीएन रूट इज कॉल्ड द स्टॉक। तो इसमें क्या होता है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, रूट्स और स्टेम जो है एक साथ जुड़ी होती है। तो स्टेम जो होती है प्लांट की वो ग्राफ्ट की जाती है, कट की जाती है, देखो लाइक दिस, तो ऐसे कट की जाती है। तो इसको हम कहते हैं स्टॉक और ग्राफ्टिंग। हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब मैंने जैसे बताया इसमें 2 डिफरेंट पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल, ठीक है। फिर इस रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ 2 ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू 1 रिकॉम्बिनेंस एंड
वेरिएंट्स, ठीक है। दो ऑर्गेनिज्म जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तो एक न्यू रिकॉम्बिनेंस को या फिर वेरिएंट को जन्म देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द मेटिंग ऑफ जर्म सेल्स ऑल्सो नोन एज गैमीट्स, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो जर्म सेल की मीटिंग्स होती हैं जिसको हम कहते हैं गैमीट्स, ठीक है। ये गैमीट्स जो होते हैं ये होते हैं हैप्लॉइड इन नेचर, हैप्लॉइड होते हैं नेचर में, और दैट इज दे हैव हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ह्यूमंस की बॉडी में क्या होते हैं, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। दीज गैमीट्स आर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो मियोसिस के प्रोसेस से जो होते हैं, हमारे प्रोसेस होता है मियोसिस, तो उसमें जो होता है गैमीट्स फॉर्म होते हैं। गैमीट्स मियोसिस के प्रोसेस से फॉर्म होते हैं। तो मियोसिस क्या होता है, मियोसिस जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिंगल सेल जो होता है वो ट्वाइस मतलब डबल बारी जो है वो डिवाइड हो जाता है फोर सेल प्रोड्यूस करने के लिए। अब जैसे एक सेल को 4 सेल प्रोड्यूस करने हैं तो वो डबल बारी डिवाइड हो जाता है। एक सेल ही डबल बारी डिवाइड होके 4 सेल प्रोड्यूस करता है, कंटेनिंग हाफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो जेनेटिक जैसे मदर की बॉडी जो होती है उसी की तरह जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो उसमें स्टोर हुई होती है। हाफ जो होते हैं 2 सेल्स, उनमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होती है। व्हेन मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स ईच विद when male and female gametes each with haploid cell of chromosomes combine they will form a zygote। जब मेल और फीमेल गैमीट दोनों गैमीट हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, जब वो दोनों गैमीट मिलते हैं आपस में तो एक वो क्या बनाते हैं, एक जाइगोट, ठीक है। जाइगोट होता है एक वो होता है एक सेल टाइप होता है जाइगोट। तो जाइगोट के अंदर जो होता है वो डिवीजन रिपीट होती जाती है, मतलब एग्स जो होते हैं हमारे तो उसके अंदर जो है जाइगोट के अंदर जो है वो एग्स जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। वो सेल्स जो होते हैं वो रिपीटेडली डिवीजन करते रहते हैं 1 से 4 में, 1 से 4 में, 1 से 4 में, ताकि वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बॉर्न करे। तो इन ह्यूमन मेल गैमेट जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं और मोटाइल होते हैं, वेयर एज द फीमेल गैमेट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल। तो नॉन मोटाइल होता है और मेल जो होता है मोटाइल होता है और फीमेल नॉन मोटाइल, ठीक है। और फीमेल गैमेट जो होता है वो लार्ज होता है और मेल गैमेट जो स्मॉल होता है, ठीक है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब फ्लावरिंग प्लांट में कैसे होता है, तो फ्लावर कंसिस्ट ऑफ सेपल्स, पेटल, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स। तो एक फ्लावर जो होता है उसको हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं, ठीक है। यूनिसेक्सुअल वो होता है जिसमें फ्लावर जो है वो एक मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है कंटेन करते हैं इन सेपरेट फ्लावर्स, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो अलग अलग पार्ट्स में होते हैं। फ्लावर में जैसे अलग अलग फ्लावर्स होते हैं तो अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो जैसे एक फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दूसरे फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं मेल और फीमेल के। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होते हैं, जिसमें दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं वो एक ही फ्लावर में होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो इस फ्लावर में पोलन ग्रेन्स, ठीक है, आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स दैट कैरी द मेल रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ द प्लांट। तो ये एक ऐसा प्लांट है जहाँ पे यहाँ पे सिर्फ मेल है, सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फ्लावर में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं उनमें एक ही फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं सेम फ्लावर में। इफ बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टल आर प्रेजेंट, अगर दोनों बोथ स्टेमन और पिस्टल प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। मतलब अगर जैसे यहाँ पे देखो स्टेमन और पिस्टल, अगर यहाँ पे दोनों प्रेजेंट है, ये स्टेमन ये पिस्टल है पूरा पार्ट, ठीक है, और ये स्टेमन, अगर ये दोनों पार्ट्स जो हैं एक ही फ्लावर में है तो ये बाइसेक्सुअल है। मतलब दोनों मेल और फीमेल जो है यहाँ पे हैं एक ही फ्लावर में है, ठीक है। और ये जो है ये कौन सा है, यूनिसेक्सुअल हैबिस्कस फ्लावर कहते हैं इसे। इस फ्लावर में जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ये। अगर आपको समझ आ रहा है तो सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक प्लीज ऑल्सो, और शेयर करिए इसको जितना कर सकते हैं। एंड यस गाइस, इफ यू वांट टू ज्वाइन Toppers G Live on Unacademy Plus, so you can join and the subscription will be 10% off. So the code is GAURAV1। पॉलिनेशन पे, ठीक है। पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स।
पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना। जैसे एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दूसरे प्लांट में फीमेल रिप्रोडक्टिव। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको हैबिस्कस, तो इसमें मेल है और एक दूसरे फ्लावर में फीमेल है, ठीक है। तो वो जो उसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स, वो मेल एंथर से फीमेल स्टिग्मा में जाते हैं। ये देखो, ये होता है फीमेल का, ठीक है। यहाँ पे जो है बीच में एग्स बनते हैं, ठीक है, ये स्टिग्मा है। तो फीमेल जो मेल है एंथर, ठीक है, एंथर से जो है वो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स, वो यहाँ पे जाते हैं, एंटर करते हैं स्टिग्मा से, ठीक है। तो ये जो है मेल पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एंटर करते हैं स्टिग्मा में, फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव में स्टिग्मा में एंटर करते हैं, ठीक है। जब पोलन ग्रेन्स और जो स्टिग्मा होते हैं वो सेम फ्लावर में होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। जब पोलन और स्टिग्मा सेम फ्लावर में हो तो उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। दिस शुड बी रिमेंबर, अगर एक फ्लावर में पोलन और स्टिग्मा दोनों हो तो वो सेम फ्लावर को हम जो ये प्रोसेस होगा इसको हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसी में ही पॉलिनेशन होगी। मतलब अगर अलग अलग फ्लावर्स होंगे, जैसे मेल में एक, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव एक में तो फीमेल रिप्रोडक्टिव एक में, तो उस फ्लावर से जो है दूसरे फ्लावर में जाएंगे पोलन ग्रेन, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होती है, ठीक है। इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, जो दूसरे फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाएगा। गैमेटोगेनेसिस, गैमेटोगेनेसिस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो गैमीट्स की फॉर्मेशन को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स इज नोन एज गैमेटोगेनेसिस, गैमेटोगेनेसिस, ओके। सो वन फीमेल गैमीट, अब इसमें कैसे होता है, एक फीमेल गैमीट जो होता है वो यूनाइट करता है टू मेल गैमीट्स के साथ। दो मेल गैमीट्स जब होते हैं तो वन फीमेल गैमीट जो होता है वो टू मेल गैमीट्स के साथ यूनाइट करता है, ओके। और वन ऑफ द मेल गैमीट्स फर्टिलाइजेस द एग रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट। तो जो एक मेल गैमेट होता है वो फर्टिलाइज करता है एग को, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जब दो मेल गैमेट्स एंटर करते हैं तो फर्टिलाइजर्स जब एक फीमेल गैमेट टू मेल गैमेट्स के साथ यूनाइट करता है, मिक्स होते हैं, मिलते हैं, तो एक मेल गैमेट जो होता है वो फर्टिलाइज करता है एग को, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जिसकी वजह से जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। तो मेल गैमेट जो है वो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ यूनाइट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन एंडोस्पर्म। एक एंडोस्पर्म बनाने के लिए, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन के लिए जो है मेल गैमेट जो होता है वो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ यूनाइट करता है, ओके। सो डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो स्टिमुलस प्रोवाइड करती है प्लांट को। तो प्लांट को जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन स्टिमुलस प्रोवाइड करती है। मतलब फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, डबल फर्टिलाइजेशन जब होती है तो वो स्टिमुलस प्रोवाइड करती है प्लांट को। तो रिजल्टिंग इन द ओवरियन डेवलपमेंट टू फ्रूट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ एव्यूल्स इनटू द सीड। तो सीड के अंदर जो एव्यूल्स आते हैं उसमें डेवलपमेंट होना। ह्यूमन बीइंग्स में कैसे होती है रिप्रोडक्शन, अब लेट्स डिस्कस दिस। तो ह्यूमंस जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं जब गर्ल्स एंड बॉयज अटेन प्यूबर्टी। जब गर्ल्स एंड बॉयज प्यूबर्टी अटेन करते हैं तो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं, तो देयर अकर्स लॉट्स ऑफ चेंजेस इन द बॉडी। तो बहुत चेंजेस होते हैं बॉयज और गर्ल्स में अकर करते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ हेयर इन आर्मपिट्स, आर्मपिट्स में हेयर होना, उनकी डेवलपमेंट होना जेनेटाइल रीजन्स में, और कॉमन टू बोथ मेल एंड फीमेल्स। तो बोथ जो ये है कॉमन, मेल और फीमेल्स में कॉमन होता है। तो गर्ल्स जो है वो ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होता है और डार्कनिंग ऑफ स्किन। तो सम चेंजेस सच एज थिक हेयरी फेशियल ग्रोथ। तो जो बॉयज में होता है, बॉयज में जो है फेशियल ग्रोथ, फेशियल हेयर जो होते हैं, सब वॉइस चेंज आने लग जाती है बॉयज की। तो ये चेंजेस आते हैं बॉयज और गर्ल्स में। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये होता है हमारा पेनिस, कोलोनल और सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है वो एक साइट होता है जहाँ पे मेल गैमेट्स जो होते हैं या फिर जर्म सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। दे आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्क्रोटम।
दिस इज टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये जो है हमारे, ये जो है एक लोअर टेम्परेचर वो करता है, मेंटेन करता है स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए, बिकॉज स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए एक लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है जो मेंटेन करता है एब्डोमिनल कैविटी जो आउटसाइड होती है। तो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टराइज इन मेल्स सच एज फॉर्मेशन ऑफ बियर्ड एंड मॉस्टैचेस एंड ऑल्सो इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म। जैसे मैंने बताया फेशियल हेयर ग्रोथ होती है, तो ये सब बॉयज में होता है। वास डेफरेंस इज अ डक्ट, जो हमने डायग्राम में देखा, वास डेफरेंस जो होता है वो एक डक्ट होता है जिसमें जो स्पर्म ट्रांसपोर्ट करता है यूरेथ्रा को, ठीक है। वास डेफरेंस क्या करता है, यूरेथ्रा को स्पर्म ट्रांसफर करता है, विच इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म एजैक्यूलेशन। तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स और सेमिनल वेसिकल्स जो होते हैं वो ऑल्सो फाउंड इन मेल्स में फाउंड होते हैं सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स टू नरिश एंड फॉर इजी ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो काउपर्स ग्लैंड जो होता है वो होता है म्यूकस प्रोड्यूस करता है लाइक फ्लूइड दैट न्यूट्रलाइजेज एंड एसिडिटी ऑफ द फीमेल वैगिना। तो कॉपर्स ग्लैंड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है, एक म्यूकस प्रोड्यूस करता है, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जिससे न्यूट्रलाइज होता है और एसिडिटी, फीमेल्स की वैजिना में एसिडिटी नहीं होती, ये सब तो कॉपर्स ग्लैंड होता है। द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट और स्पर्म इन टेस्टिस इज नोन एज। तो ये सब डायग्राम है हमारा इस्थमस, एम्प्यूला, फैलोपियन ट्यूब। सो ये सब हमारा डायग्राम है, ठीक है। अब देखो, स्पर्म एंटर इनटू द फीमेल वैजिना एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो फीमेल वैजिना का है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो फीमेल वैजिना के थ्रू एंटर करते हैं स्पर्म, ठीक है। स्पर्म एंटर करने के बाद, वैजिना के अंदर एंटर करने के बाद, देन द स्पर्म रीचेज द फैलोपियन ट्यूब। वो यहाँ से एंटर करते हुए वो जाता है हमारा फैलोपियन ट्यूब में जाता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब के बाद वेयर इट फ्यूजेस द ओवा टू फॉर्म अ जाइगोट। जब वो ओवा के साथ फ्यूज करता है, ये जो होता है ओवा होता है, जब इसके साथ वो फ्यूज करता है तो एक जाइगोट बनता है, ठीक है। जाइगोट होता है, इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, दिस इज नोन एज फर्टिलाइज। जो मैंने आपको बताया, जैसे स्पर्म एंटर करा, फिर फैलोपियन ट्यूब में जाता है, फिर जाइगोट फॉर्म होता है। जब जाइगोट फॉर्म होता है उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। देन जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रॉय। फिर जो जाइगोट है वो डिवाइड हो जाता है और एक एम्ब्रियो फॉर्म करता है, ठीक है। एम्ब्रियो जो होता है वो प्लांट हो जाता है यूट्रस में। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है वो यूट्रस में होती है, ताकि वो फीटस फॉर्म करे। मदर जो है वो न्यूट्रिशन सप्लाई करती है ग्रोइंग फीटस को विया प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो होता है वो एक न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करता है बॉडी के अंदर, गैसेस और रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो डेवलपमेंट होती है चाइल्ड की इनसाइड द वॉर्म जो पेट में, जब चाइल्ड की डेवलपमेंट होती है तो वो अबाउट 9 मंथ्स 9 महीने तक माँ को अपने बच्चे को अपने पेट में रखना पड़ता है, ओके, एज यू नो ऑल। सो दिस इज आवर डायग्राम, ये हमारा यूट्रस होता है, ठीक है। दिस इज यूट्रस, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब हो गई, ठीक है, ये यूट्रस होता है, ठीक है। यहाँ पे बेबी होता है। सो ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर आवर न्यू अपडेट्स। थैंक यू सो मच।